होले सुहागण सुरता त्यार, तुझे माल्य के घर जाना है। अब सुहागण कौन है और कुंवारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कुंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से, गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। अब जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, पूर्ण परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका यू नाता जोड़ दिया। तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण है, और जिन्हें नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागण होगी जिसकी सगाई हो जाएगी तो वह इंतजार, वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई उद सुद नहीं होती, लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार, तना माल्य के घर जाना है। अब तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं? होली सुहागण सुरता त्यार, तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब, कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है, सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं? रंग महल में रास विलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट हैं सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की कृपा से मोहम्मद जी की कुछ सिद्धि शक्ति युक्त हो गए थे। एक दिन नबी मोहम्मद जी के सामने अचानक एक बकरा मर गया। हजरत मोहम्मद ने हमदर्दी जताते हुए वह कलमा पढ़ते हुए जो ही अपना हाथ उस मृत बकरे के शरीर से लगाया, वह मृत बकरा जीवित हो गया। नबी मोहम्मद आश्चर्यचकित रह गए तथा समझ गए कि उस अल्लाह की कृपा से मैं शक्ति युक्त हो गया हूँ। एक दिन कुछ अनुयायी हजरत मोहम्मद जी के पास बैठे थे तथा उनकी भेड़ बकरियां वहां घास चर रही थी। एक तगड़ा बकरा दूसरे कमजोर बकरे को मार रहा था। उस समय नबी मोहम्मद जी ने अपने मुंह से कलमा यानी कि मंत्र पढ़ा, जिससे वह तगड़ा बकरा मर गया। सर्व उपस्थित मुसलमानों ने देखा कि नबी मोहम्मद जी ने अपनी शब्द शक्ति यानी कि वचन शक्ति से बकरा मार दिया है। फिर वह गरीब व्यक्ति जिसका वह बकरा था रोने लगा कि मुझे निर्धन के पास 2 बकरियां तथा एक ये ही बकरा था। तब हजरत मोहम्मद जी ने उस बकरे को जीवित कर दिया। मुसलमान रो पड़े, तभी बकरे को जीवित करता हूँ। मोहम्मद जी उठे तथा बकरे के पास जाकर कलमा पढ़ने लगे। हाथ स्पर्श किया, उसी समय वह बकरा जीवित हो गया। सभी मुसलमानों ने वह दिन और समय नोट कर लिया। सभी मुसलमान समाज हजरत मोहम्मद जी की बड़ाई होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि यह झूठ है, कभी मरा हुआ जीवित बकरा हो सकता है? इस बात का पता मोहम्मद जी को लगा। तब नबी मोहम्मद जी ने कहा कि अब की बार गाय को यानी कि शब्द शक्ति से जीवित करूंगा। जिस किसी को भी अविश्वास हो तो देख लेना। उस दिन के लिए एक दिन निश्चित हुआ। हजारों की संख्या में दर्शक एकत्रित हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन से मार दिया। सब उपस्थित दर्शकों ने देखा कि गाय वास्तव में मर चुकी है। तब नबी मोहम्मद ने गाय को जीवित करने के लिए कलमा पढ़ा तथा हाथ से स्पर्श भी किया, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। फिर उस अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अपने निराकार अल्लाह तथा इब्राइल आदि फरिश्तों से प्रार्थना की, परंतु गाय जीवित नहीं हुई। अंत में पूर्ण परमात्मा कबीर से या अल्लाहु अकबर कहकर ऊपर को मुंह करके कभी जमीन से मस्तक रख रख कर बार बार याचना करने लगा। फिर उसी पूर्ण परमात्मा को हृदय से पुकारा कि हे कुल मालिक अल्लाह कबीर, मेरी लज्जा रखो।